सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय आप सभी की छुट्टियां चल रही हैं। इन छुट्टियों में आप आनंदपूर्वक घर पे पढ़ते होंगे। इसी श्रृंखला में हिंदी तथा सामान्य हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत पाठ, जो कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए है। गीत पाठ में कवि एक उद्बोधन देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि वह रात्रि के बीत जाने पर, प्रातः काल हो जाने पर उद्बोधित करता है कि हे मनुष्यों, तुझे जाग जाना चाहिए। या उद्बोधित करते हुए वह कहता है कि हे मनुष्य, तुझे जाग करके अपने सभी कार्यों को करते रहना चाहिए। गीत पाठ लहर से लिया गया है। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी। ये बीती विभावरी, विभावरी अर्थात रात। एक सखी दूसरी सखी को समझाते हुए कहती है हे सखी, बीती विभावरी जागरी। हे सखी, पूरी रात बीत गई है। बीती विभावरी जागरी, अब तेरे जागने का समय है। अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर रूपी पनघट में, पनघट माने जहाँ स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, उसे पनघट कहते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही अर्थात डुबा रही है। तारा उषा घट नागरी। तारा, जितने भी ताराएं हैं, सभी ताराएं अपने अपने घड़े को जैसे डुबा देती हैं, उसी तरह से सारे तारे अपने आप डूब गए हैं। सारे तारे इस समय प्रातः काल हो जाने से समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग, खग माने पक्षी। जितने भी पक्षी हैं सभी अपने डालियों पे जग गए हैं। वे अपने कुल के समान, वे अपने खानदान के समान खग कुल 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 सा बोल रहा। वह कुलकुला करके, वह अपनी अपनी भाषा में, वह अपनी अपनी आवाज में सभी के सभी बोल रहे हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। किसलय, किसलय माने होता है पत्तों का समूह अर्थात पल्लव। पल्लव का जो समूह है, सभी पल्लव, सभी पत्ते वह अपने अपने स्थान पर हिल रहे हैं। सुबह का समय है। उसी सुबह के समय सारे के सारे पत्ते अपने आप हिल रहे हैं, अपने आप डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। किसलय का आंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई। लोयह, एक और सखी हमारी भर लाई। लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अपने सिर पर उठा करके एक घड़े भर जल को वह भर लाई। वह अपने घड़े में भर लाई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए। अधरों से, अपने होठों से उसने अधरों में राग अमंद पिए। जैसे लगता है कि वह अपने होठों से ही मदिरा पी लिया हो। जैसे वह अपने होठों से एक
रस पी लिया हो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकोह में मलयज बंद किए। ऐसा लगता है कि वह अपने बालों में, हे सखी तू जैसे अपने बालों में कई तरह के पुष्पों की सुगंध तू अपने बालों में बंद किए है, तुम्हारे बालों की सुगंध सब जगह फैल रही है, सब जगह निकल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। बात अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। हे प्यारी, हे आली, तू अब तक सोई है, तेरे सोने का क्या कारण है, तू हमें बता। या तो तूने अपने होठों से मदिरा का पान किया है, या तो तूने अपने होठों में शराब पी लिया है, अथवा कोई और बात है। ये सखी तू हमें बता दे। तू अब तक सोई है आली, हे प्यारी तू अब तक सोई है, तेरे सोने का क्या कारण है। आंखों में भरे बिहागरी, अपनी आंखें खोलकर देख। इस समय प्रातः काल हो गया है, इस समय सवेरा हो गया है। इस सवेरे की घटा को, इस सवेरे के नजारे को तू अपनी आंख खोल करके देख ले। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी का ही रचित पाठ है जिसका नाम है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु। यह श्रद्धा मनु पाठ कामायनी से लिया गया है। कामायनी में पुनः सृजन की बात लिखी है। इसमें बताया गया है कि मनु जब सारा संसार एक आगोश में सो जाता है, सारा संसार अपने अपने स्थान पर जब सो जाता है, अर्थात मृत्यु के शैया पर लेट जाता है, बचते हैं केवल एक मनु। मनु अर्थात मानव, वही केवल बच जाते हैं और वह नदी के किनारे शांत भाव से बैठे हुए हैं। वह ऐसा लगता है कि संसार में उनका जैसे कोई है नहीं। वह एकदम निश्चल भाव से उसी स्थान पे बैठे रहते हैं। उसी जगह पर उन्हें श्रद्धा नामक एक स्त्री से मुलाकात होती है। उसी का यह वर्णन है। वह जब मनु को शांत बैठे हुए देखती है तो वह कहती है कौन तुम, आप इस तरह से बैठे हैं, यह आप बताइए कि आप कौन हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, इस जल निधि, जल के खजाने के पास आप बैठे हैं। जलनिधि, संस्कृत जलनिधि तीर, इस तरह से आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तीर किनारे बैठे हैं। संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंके मणिये। आपका शरीर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान आप दिख रहे हैं। जैसे नदी के किनारे कभी कभी जब उसमें या समुद्र के किनारे जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें उससे निकल करके मणि इत्यादि बाहर हो जाता है, उसी प्रकार से आप इस स्थान पर, इस निर्जन स्थान पे बैठे हुए हैं। एक मणि के समान, इस संसार में एक मणि के समान आप यहाँ बैठे हुए हैं। संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस तरह से इसमें से धाराएं निकल रही हैं
उसे धारा के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप। आप इस चुपचाप निर्जन स्थान का जैसे लग रहा है कि आप अभिषेक कर रहे हैं, उसके ऊपर आप तिलक लगा रहे हैं, उसकी सुंदरता को आप और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत। इस मधुर एकांत स्थान पर, एक सुंदर स्थान पर, मधुर एक विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। ऐसे लग रहा है कि जैसे जगत का, इस संसार का सुलझा हुआ रूप के समान आप दिख रहे हैं। आपका शरीर प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, और आपका हृदय, आपका मन एक करुणामयी है, एक सुंदरता से भरा हुआ है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और मेरे इस चंचल मन का आलस्य जो था वह भी खत्म हो गया, वह भी समाप्त हो गया, वह भी धूमिल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। वह मधुकरी सा एक सुंदर गुंजार जब मनु के कानों में यह बात गया, वह कह दी, वह सुना दी, तो उनके मन का जो आलस्य था वह भी समाप्त हो गया। वह निर्जन स्थान जैसे लगा कि वह कोलाहलमय हो गया। वह कहती है, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानन, किए मुख नीचा कमल समान। वह पहले अपने मुख को, एक सुंदर मुख को नीचा किए हुए थे, नीचे किए हुए थे। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छन। ऐसा लगा कि उसे श्रद्धा को लगा कि जैसे यह किसी कवि के सुंदर छंद के समान यह दिखाई दे रहे हैं। जो जैसा अपने मन में सोचता है उसकी सोच उसी रूप में हो जाती है। प्रथम कवि का जो सुंदर छन, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। जैसे उसे एक झटका सा लगा, उसके शरीर को जैसे एक कंपन सा हुआ, उसके शरीर में, उसका शरीर कंपायमान हो गया। लुटे से कौन, अंत में कहती है, गा रहा यह सुंदर संगीत। वह मन में सोचती है कि जैसे कोई सुंदर संगीत सा गा रहा है, उसकी सुंदरता जैसे कहीं समा नहीं रही है। कौतूहल सा रहा न मौन, वह सारा कौतूहल मौन था, वह सारा कौतूहल दिखाई देने लगा। अब वह मौन नहीं रह गया। और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम। मनु ने जब श्रद्धा के शरीर को देखा तो श्रद्धा के शरीर को देखते ही और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम। वह श्रद्धा को जब उस श्रद्धा के शरीर को देखते हैं तो वह कहते हैं कि इसका शरीर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कुसुम वैभव में लता समान। जैसे लग रहा था कि वह फूलों से सजी हुई है, उसका पूरा शरीर जैसे फूलों से सजा हुआ है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में घनश्याम। जैसे लग रहा था कि घनश्याम अर्थात बादलों के बीच में चंद्रमा सा दिखाई दे रहा है। उसकी इतनी सुंदरता थी, उसका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि उसकी सुंदरता के समान और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था मनु को। उसका इतना सुंदर शरीर था। उस सुंदर शरीर को जितना वह देख रहे थे वह प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। और श्रद्धा का जो शरीर था वह एकदम लंबी सुंदर काया थी।
इतनी अच्छी लग रही थी कि उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है, बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। वह कहते हैं, मधुपवन किरणें ज्यों शिशु साल सुशोभित हों सौरभ ज्यों संयुग। उसका शरीर बड़ा ही जैसे लग रहा था कि शिशु एक छोटा सा साल का वृक्ष हो गया हो। वह साल का वृक्ष इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, वह उसकी सुंदरता इस तरह से दिखाई दे रही थी। रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे उसका बपू कान, और उसका जो शरीर था, आधा उसका शरीर मिस्र देश के चर्म से बने हुए, चमड़े से बने हुए, और उसके शरीर में सुंदरता इतनी थी कि वह साफ नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। मसृण गांधार देश के नील देश के, मसृण देश के जो नीले भेड़ों के बालों से जो चर्म बने होते हैं वह पहनी हुई थी, जिससे उसका पूरा शरीर एकदम नीला दिखाई दे रहा था, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसका आधा खुला हुआ अंग अत्यंत सुंदर दिख रहा था। उसकी सुंदरता का ठिकाना नहीं था कि उसका शरीर कितना सुंदर था, उसकी सुंदरता का कोई ठिकाना नहीं था। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल की में दिखाई देता हो छविधाम। उसका पूरा शरीर ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे सुंदरता की कोई खान हो। उसका पूरा शरीर सुंदरता में था। वह सुंदरता जो संसार में दिखाई दे रहा था, उसकी सुंदरता अनुपम थी, अनूप थी। ऐसी सुंदरता कभी मनु ने देखा नहीं था, जैसा सुंदर शरीर श्रद्धा का था। अरुण रविमंडल उसको भी दिखाई देता था छविधाम। जैसे लग रहा था कि पश्चिम की तरफ घिरे हुए बादल में से जब सूर्य दिखाई देता है, उसी तरह से उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि यह सुंदरता की खान बन करके आई है, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा था। घिर रहे थे घुराले बाल अंश अवलंबित सुख के पास, नील घन सावक से कुमार सुधा भरने को विद के पास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सुंदरता के पास चंद्रमा खुद आकर के खड़ा हो, चंद्रमा आकर के उसके पास जैसे अवलंबित हो गया हो, आकर के खड़ा हो गया हो। उसकी सुंदरता इस रूप में दिखाई दे रही थी कि उसकी सुंदरता का कोई ठिकाना नहीं था कि उसका शरीर कितना सुंदर था। और उस मुख पर मुस्कान रक्त किसले ले विश्राम, उसके होठों पर इस तरह से मुस्कान थी, इस तरह से वह मुस्कुरा रही थी जैसे लग रहा था कि रक्त किसले ले विश्राम। उसके होठों पर जैसे रक्त वर्ण का ओठ जैसे लग रहा था कि जैसे पुष्प खिला हुआ है, उस रूप में उसका ओठ दिखाई दे रहा था, उसकी सुंदरता दिखाई दे रही थी। और उनकी एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विराम, कहा मनु ने नव धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय। वह कहते हैं कि जो मेरा जीवन है, हे श्रद्धा, जो मेरा जीवन है वह निरुपाय है। वह लगता है कि मेरा जीवन असहाय है, मैं आज तक कुछ भी नहीं किया, ऐसा सोच करके उनके मन में ग्लानि होता है। वह ग्लानि से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। अम्लान कहा मनु ने नभ धरणी बीज, नभ अर्थात आकाश, धरणी माने धरती। आकाश और धरती के बीच में जैसे मैं ही अकेला हूँ। अब मैं अकेले रह करके इस संसार में क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह मनु श्रद्धा से मन ही मन कहते हैं, कभी कभी अपनी बात का उजागर भी कर देते हैं, वह बता भी देते हैं।
एक उल्का सा जलता प्राण, शून्य में फिरता हूँ असहाय। एक टूटे हुए उल्के के समान, उल्का पिंड के समान मेरा शरीर है। मैं इस संसार में व्यर्थ में घूमता रहता हूँ, व्यर्थ में चक्कर काटता रहता हूँ। मेरा शरीर किसी काम का नहीं, मैं निसहाय हूँ। मेरा शरीर अंततः क्या होगा मैं स्वयं नहीं जानता। कौन तुम बसंत के दूत? तब वह कहती है, अरे ऐसा तुम मत सोचो हे मानो, हे मनुपुत्र, मानव, तुम ऐसा अपने मन में कभी मत सोचना। कौन हो तुम बसंत के दूत? तब वह कहती है कि हे बसंत के दूत हो, आप बसंत के साक्षात दूत के समान हैं। आपका शरीर सुंदरता से भरा हुआ है। बिरस पतझड़ में एक सुकुमार, और इस पतझड़ में, इस सारे संसार में आपका शरीर सुंदर बना हुआ है, सुंदरता से भरा हुआ है। घन तिमिर में चपलता की रेत, और सारे संसार में तुम्हारा शरीर ऐसे लगता है कि जैसे बादल के बीच में जैसे बिजली कड़कती है, उसी तरह से आपका शरीर दिखाई दे रहा है। तपन में शीतल मंद बयार, और तपन हो, उस तपन के बीच में एक सुंदर मंद हवा के समान, आंख वायु के समान आपका शरीर दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जो आगंतुक आई हुई थी वह कहने लगी, वह बताने लगी। मिटता उत्कंठा सविकास, दे रहा हो कोकिल सा आनंद। आपका मिलना हमारे लिए जैसे कोयल कू कू करके सबको आनंद देती है, वैसे ही आप इस समय हमारे सामने खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। आपकी सुंदरता कोयल के समान कू कू करती हुई हमारे हृदय पर छाई हुई है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा मालूम हो रहा है। धरा मनसा उत्साह नव उत्साह, मेरे मन में भी एक नया उत्साह आ गया। उस उत्साह की सीमा नहीं है कि मेरे अंदर कितना उत्साह भरा हुआ है। मैं आपसे, जितना उत्साह मेरे अंदर है मैं आपसे बता नहीं सकती, मैं आपसे कह नहीं सकती। इधर रह गंधर्वों के देश, वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि क्या आप जानते हैं कि मैं गंधर्व के देश में रहती हूँ, मैं स्वर्ग लोक से आई परी हूँ, मैं स्वर्ग लोक में रहती हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं अपने प्यारे पिता की अकेली और प्यारी संतान हूँ, ऐसा वह मनुष्य कहती है। और अंत में बताती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, और जब मेरी दृष्टि जब हिमालय पर्वत पर जाती थी तो हमें देखने का मन करता था, उसे निहारने का, उसे उसका आनंद लेने का मन करता था। सो आज पूरा हुआ, मैं उसे ही देखने के लिए आई हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है यह प्रीत। वह कहती है कि मैं उसी को तो देखना चाहती थी, उसके आनंद में ही मैं रमना चाहती थी, उसी को तो मैं देखना चाहती थी, और मेरी आंखों के सामने वह नज़ारा आ गया और मैंने उसे देख लिया। आंख की भूख मिटी देख, आह कितना सुंदर सांभार, यहाँ देखा कुछ अति यह क्षण अन्य। वह कहती है कि जब मैं आ रही थी तो यहाँ कुछ बिखरे हुए अन्य दिखाई दिए। उसी अन्य को देख करके मैं भी समझ गई कि लगता है कि यहाँ कोई अभी भी जीवन है। जहाँ बिखरे हुए अन्य पड़े हों वहाँ ऐसा माना जाता है कि आज भी जीवन है, यहाँ जीवन बचा हुआ है। वह उस जीवन को
सोच करके विचार करके वह वहाँ से अपने स्वर्ग लोक से वह वहाँ चल देती है और कहती है, आँख की भूख मिटी यह देख कितना सुंदर संभार, यहाँ देखा कुछ बलि कांड, भूत हित रत इसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव। वह कहती है कि वहाँ मैं भांप गई, वहाँ मैं समझ गई कि आज भी यहाँ कोई जीवित है, कोई जिंदा है, कोई रह रहा है, ऐसा मेरे मन में आभास हो गया। क्योंकि अन्न के दाने जहाँ गिरे रहते हैं ऐसा मान लेना चाहिए कि यहाँ जीवित है कोई। बलि कायन, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी, हे तपस्या करने वाले मनुष्य, इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा यह वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने हताश क्यों हो, तुम हमें बताओ, तेरा हताशपन हमें अच्छा नहीं लगता, हमें देख करके तेरा मन जैसे उजड़ा हुआ सा लगता है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, दुख की पिछली रजनी भी विकसता दुख का नवल प्रभात। वह कहती है कि संसार में सब कुछ जैसे लगता है कि है, लेकिन तुम हताश हो, अपने जीवन से उदास हो गए हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। जिसे तुम समझे हो अविराम, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान। और जो जिसे तुम समस्या समझ रहे हो वही तो ईश्वर का वरदान है, वही तो ईश्वर का प्रेम है जो हमें और आप सभी को मिल रहा है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसको कभी भूलना मत, इसको अपने हृदय में ही रखना। हृदय में रखने से सारी बाधाएं, सारा संशय तो तुम्हारे मन का, हमारे मन का, वह सब खत्म हो जाएगा। वह यही कहती है, लगे कहने मनुष्य सहित विषाद, मधुर मारुत विश्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाज, उठते मानस सविलास। वह कहती है, जब इतना सुन लेती है, इतनी सारी बातें जब सुन लेती है, तो सुन करके उसके मन में जैसे होता है कि अब मैं इनसे बात करूं, तो वह बात करते हुए कहती है, लगे कहने मनु विषाद, बड़े दुख के साथ मनु कहने लगते हैं, मनु बताते हैं, मधुर मारुत से उच्छ्वास, और उच्छ्वास एक लंबी सांस लेकर के वह कहने लगते हैं, अधिक उत्साह तरंग आवाज, उठते मानस में सविलास, विलासपूर्ण होकर के वह कहने लगते हैं, मन अपने मन से अपने मन की बात को सुनाने लगते हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, यह जो जीवन मिला हुआ है यह कितना उपाय के रहित है, कितना शून्य है यह जीवन। लिया है देख नहीं संदेश, और मैंने इस संसार में रह करके इस संसार को जैसे मैंने देख लिया है, जैसे मैंने समझ लिया है, सोच लिया है। निराशा है जिसका परिणाम, और अंत में हाथ क्या आने वाला है, केवल निराशा। निराशा के सिवा और इस संसार में कुछ भी नहीं है। वह बार बार यही अपने मन में सोचते हैं, लेकिन वह हमेशा समझाती हुई कहती है, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता है वह कल्पित गें, कहा आगंतुक ने ससने। कहा कि नहीं, अपने मन में निराशा मत लाइए, यह निराशा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने मन में कभी निराशा नहीं लाना चाहिए। अरे तुम इतने हुए अधीर, वह कहती है कि इतना मन को अपने अधीर कर लिए अभी, जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। तुम अपना मन इतना अधीर मत करो, हार बैठे जीवन का नाव। अपने जीवन का जितना दांव था सब तुम हार बैठे, जैसा कि तुम्हें नहीं हारना चाहिए था।
जीतते मरकर जिसको मरकर के भी वीर इसे जीत लेते हैं, और तुमने जैसे अधमरे के समान तुम बोल रहे हो। ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तम नहीं केवल जीवन सत्य, और यह जीवन सत्य है। सत्य के लिए यह जीवन मिला हुआ है। कभी अपने जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, कभी अपने जीवन में उदासी नहीं लानी चाहिए। करुण यह क्षणिक दीन विचार, और अपने मन में कभी छोटे विचार नहीं लाने चाहिए, अपने हृदय में उच्च विचार लाने चाहिए। ऐसा वह कहती है। वह समझाते हुए बार बार मनुष्य कहती है यह जीवन मिला हुआ है, सत्य के लिए मिला हुआ है, हमें सत्य का पालन करना चाहिए। वह कहती है, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। इस संसार में जहां दुख है वहीं तो सुख है, जहां अच्छा है वहां थोड़ी बुराई हो सकती है, लेकिन हर जगह प्रेम है, हर जगह आह्लाद है, हर जगह सुख है, प्रेम है। मिलेंगे वे उजाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है तेरी धूल, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। वह कहती है कि मैं और तुम केवल दो ही लोग इस संसार में हैं। इतना बड़ा भूखंड है, इतनी बड़ी धरती है, और इस धरती पर केवल हम और आप हैं, केवल दो ही लोग हैं, और इस संसार में कोई नहीं है। कर्म का भोग, भोग का कर्म। वह कहती है कि जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी तरह से उसे भोगना पड़ता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही मनुष्य का शरीर मिला हुआ है केवल भोगने के लिए, और इस संसार में कर्म करने के लिए। कर्म करते रहिए और उसका भोग भी करते रहिए। वह यही कहती है, भोग का कर्म, यह जड़ चेतन का आनंद। तभी तो इस जड़ और चेतन का आनंद मिलेगा, इस संसार का आनंद मिलेगा, आप सभी को आनंद मिलेगा। वह यही समझाते हुए कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय, और इस संसार में आप ही कैसे अकेले असहाय हैं, आप ही कैसे बचे हुए हैं, अकेले तुम कैसे असहाय। यजन कर सकते तुच्छ विचार, और अच्छे कर्म कर सकते हो। तुम अच्छे कर्म करने के लिए सोचो तो अच्छा ही होगा। विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्या करने योग्य, तुम अपने आकर्षण से ही हीन हो गए हो, जैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। आकर्षण से हीन, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विचार। तुम अपने मन का विचार नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ी भूल है। आज यह जीवन समर्पण लो सेवा का सार। जो हमसे समर्पण लेना चाहते हो वह समर्पण तुम ले सकते हो, वह समर्पण तुम हमसे प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत यह पतवार, और मेरे जीवन के पतवार भी तुम्हारे हाथों में है। उसे तुम लो और ले करके चलते रहो, उसे ले करके तुम प्राप्त करते रहो। विश्व का यह सौरभ भर जाए, सुमन से खेलो तुम यह सुंदर खेल। वह कहती है कि हम और तुम मिलकर के सारे संसार में एक अलग जगा सकते हैं, एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। वह उनसे कहती है, वह कह करके अपने मन को संतुष्ट करती है। खेलो सुंदर खेल, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। जो विधाता का, जो ईश्वर का मंगल वरदान है, क्या तुम उसे नहीं जानते, क्या तुम उसका भोग नहीं करते। डरो मत अरे अमृत संतान, हे अमृत संतान, तुम इस संसार में डरो नहीं, तुम अपने मन को भयभीत मत करो, तुम अपने मन को डराओ मत। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और इस संसार में मंगलमय वृद्धि है। आने वाला कल अच्छा ही होगा, ऐसा सोच करके चलो। मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, यह जीवन
जो मिला हुआ है यह पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ है, समृद्धि से भरा हुआ है, ऐसा तुम मान लो। खिंची आवेगी यह सकल समृद्धि, सारे संसार की समृद्धि तेरे पास चली आएगी। हे मानव, हे मनुष्य, तुम मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल का पूर्ण, और इस कल्याणी सृष्टि में तुम संसार को पूर्ण करो, संसार में तुम एक शक्ति जमाओ, ऐसा वह कहती है। पटे सागर बिखरे मन पुंज, वह कहती है कि सागर में जल भरे हुए हैं, मनुष्य के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम को तुम समझो, उस प्रेम का प्रतिकार करो। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती है खड़ी सानन, और अगर थोड़ी सी भी चिंगारी है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है, तो उस शक्ति का प्रयोग करो। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद, इस संसार में वह बंद न रहे, इस संसार से वह ऊपर उठ करके देखे। वह कहती है, जलधि के फूटे कितने सर्ग, दीप कच्छप डूबे उतराए। इस संसार में कितने बार यह संसार उतराया, फिर डूबा, फिर उतराया, फिर डूबा, ऐसा संसार का चक्र चलता रहता है। कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, यह संसार है। किंतु यह खड़ी रहे, यह मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। इस संसार का अभ्युदय होता रहे, यह उत्थान की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता रहे, यह हमें विचार करना चाहिए, यह हमें सोचना चाहिए। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इस संसार में हम जैसा विचार करेंगे, मानवता का विजय होगा, मानवता आगे बढ़ेगी, मानवता सफल होगी। आप सभी भी सफल हो जाएं, भी इसी मनोकामना के साथ। आप सभी को धन्यवाद।